मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर के लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे के सहयोग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग रास्ते से रोककर लोगों को भंडारा भी खिलाते हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि वे लोगों को रास्ते में रोक कर न सिर्फ मास्क बांटें, बल्कि कोरोना वायरस के लिए जागरूक भी करें। ये कहना है कलेक्टर भरत यादव का। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जिले में मास्क की कोई कमी नहीं है। अब तो सेंट्रल जेल और वृद्धाश्रम में भी मास्क बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा गारमेंट क्लस्टर के व्यापारियों से भी मास्क बनाने को लेकर सहयोग लिया जा रहा है। कलेक्टर का कहना था कि कोरोना वायरस पॉजिटिव केस को लेकर जिले में कोई मरीज अब तक नहीं मिला है। हाँ, इस सिलसिले में अफवाह जरूर उड़ी है। अगर कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित है तो वह चिकित्सक को दिखा सकता है। वहीं जबलपुर में स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, मास्क में देखिए जबलपुर में कहूँगा कि बहुत अच्छा एक पहल हुई है। अभी आप लोगों के साथ अभी जो 7 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो बातें क्लियर की गई थी कि स्पेसिफिक मास्क को लेके जोर न दिया जाए, N95 मास्क को लेके, उसका मैसेज सब जगह चल रहा है। वो डॉक्टर जो पांडे हैं उनका वीडियो तो आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरे देश में ही चल रहा है। उससे जो मास्क में जो गड़बड़ियां करते हैं, मास्क को में जो है ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं, उससे रोक लगी है। और हम लोगों ने मास्क को अप्रूव कराया है स्वास्थ्य विभाग से और हमारे यहाँ बहुत सारी जगह बनना मास्क शुरू हो गए हैं। जेल में शुरू हो गया है, वृद्धाश्रम में शुरू हो गया है। गारमेंट क्लस्टर से भी हम आज संपर्क करके उनसे भी जल्दी से बनवाना शुरू करने वाले हैं। कलेक्ट्रेट के रिसेप्शन सेंटर पे भी आज मास्क रखे गए थे बिक्री के लिए और वो 1 घंटे में ही सारे मास्क बिक्री हो गए। अब और आने वाले हैं, उत्पादन तेजी से हो रहा है। और निश्चित तौर पे मास्क की जो समस्या अन्य जगह चल रही है या जो मास्क को लेकर इशू चल रहा है, हमारे जिले ने उसमें पहल की है और सबका उसमें सहयोग मिला है, तो उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन आपके माध्यम से मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, मास्क भी घर पे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति रह रहा है तो उसको लगाना जरूरी नहीं है। जो घर पे जिसको सर्दी जुकाम खांसी है, बुखार है या उसमें फ्लू के कोई सिम्टम्स हैं वो लगाएं। या जब हम बाजार जा रहे हैं, भीड़ वाली जगह जा रहे हैं, वैसे तो जाएं नहीं, अगर जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो जाना पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को घर में रह के भी मास्क की जरूरत चाहिए, तो वो भी क्लियरिटी करने की जरूरत है। जो सैनिटाइजर है वो भी हम कल से यहाँ उपलब्ध कराएंगे और हम सबको नहीं बांट सकते हैं। 30 लाख जिले की पॉपुलेशन है। हमारा उद्देश्य है एक संदेश देना, एक पहल करना। हमारा शहर, हमारी संस्कार धानी वैसे भी संस्कारों का शहर है। यहाँ भंडारे लोग खिलाते हैं, रोक रोक के खिलाते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम रोक रोक के मास्क बांटें, रोक रोक के सैनिटाइजर बांटें, रोक रोक के जो है कोरोना वायरस पे जागरूकता करें, उसका समय है। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि मास्क वितरण करें, जागरूकता के लिए पहल करें और दुष्प्रचार ना हो, डराने वाली बात ना हो, गलत खबर ना हो। जैसे कल एक खबर आई कि कोई पॉजिटिव केस दिल्ली से आया है, रात को खबर आई, CMHO पूरी टीम के साथ रात के 1 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरा देखते रहे और वो गलत खबर थी। अच्छी बात है, गलत खबर थी, लेकिन ऐसी गलत खबर करने से देखिए ऊर्जा गलत जगह गई। अगर कोई गलत करते रहेंगे फिर सही खबर आएगी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी गलत खबर लोग ना करें, सहयोग करें। दूसरी बात कि अगर किसी को संभावना लग रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्लू है, वो जरूरी नहीं है कोरोना हो, स्वाइन फ्लू या कोई से भी नॉर्मल फ्लू हो सकता है, तो घर जाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रहो। फिर अगर लगेगा डॉक्टर्स को कि आपका टेस्ट लेना चाहिए तो टेस्ट लिया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा। हमारे जिले की जो लैब है ट्राइबल हेल्थ ICMR वाली, उसमें सैंपल जाएगा। 24 से 30-32 घंटे में सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। फिर जैसी रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई होगी। और अगर कोई पॉजिटिव केस घर चला गया, बचने की कोशिश की, तो वो तो अपने घर वालों को सबसे पहले प्रभावित करेगा। और उनके यहाँ जो वृद्धजन है, उनके यहाँ जो बीमार हैं, बच्चे हैं, सबसे ज्यादा वनरेबल स्थिति में वो आ जाएंगे और उनके माध्यम से वो कितने लोगों को फैल सकता है। तो आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से आग्रह है, ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका कोई इलाज ना हो या आगे कुछ नहीं हो सकता हो। आप भी देख रहे हैं जो ज्यादातर स्वस्थ लोग हैं वो होने के बाद भी स्वस्थ हो जा रहे हैं 14 दिन 15 दिन बाद। तो इसमें जागरूक रहें, गलत जो है चीज को ना फैलाएं और सब लोग इसमें प्रतिबद्ध रहें कि भाई अगर हमको लग रहा है तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना है। और हॉस्पिटल में भी अन्य फ्लूज का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, लेकिन अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं तो फिर विक्टोरिया में ही जाना पड़ेगा। विक्टोरिया में आइसोलेशन वार्ड है, सेपरेट OPD है, वहां पे रखा जाएगा।
लगेगा डॉक्टर्स को प्रोटोकॉल के अनुसार कि इनका सैंपल लेना चाहिए, सैंपल लिया जाएगा और फिर सैंपल में जैसी स्थिति आएगी, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर मेडिकल कॉलेज में केवल रखा जाएगा। वहां भी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली हैं, और अगर नहीं आता है पॉजिटिव तो फिर वहां उनको आइसोलेशन में कुछ दिन रख के जो प्रोटोकॉल है, फिर उनके स्वस्थ होने पर उनको घर भेजा जाएगा। तो ये सारी चीजों में सब लोग सहयोग करें, जागरूक बने, सब लोग इसमें मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और कोई अफवाह ना फैलाएं, डराएं नहीं, झूठी खबर ना फैलाएं। हम सबको मिलकर इसमें प्रयास करने होंगे। निश्चित तौर पे अभी हमारे प्रयास अच्छे हैं और हमें प्रयास अच्छे करने होंगे तो ये जो कोरोना का जो महामारी है उससे हम सही से लड़ पाए। राष्ट्रपति जी महोदय का जो आगमन था और जो माननीय उच्च न्यायालय और जो यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था वो पोस्टपोन हो गया है, अभी वो कार्यक्रम नहीं है। और अब जब भी अप्रैल महीने में लास्ट में या मई में रहेगा तो उसकी तिथि आएंगी, लेकिन अभी की स्थिति में राइटिंग में आ गया है कि वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। कोई जुलूस की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि 20 से ज़्यादा लोग जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग भी उनमें अनुमति देगा जिसमें कि बहुत जरूरी होगा, नहीं तो जो है अनुमति स्वास्थ्य विभाग नहीं देगा। तो इसके लिए आपके माध्यम से सभी से आग्रह है, त्योहारों के देखते हुए भी, कि अभी हमें त्योहार कोरोना का जो समय चल रहा है उसकी एहतियात के तौर पे ही मनाना चाहिए। 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, एहतियात बरती जाए, मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने का जो सावधानी बरतना है उसकी सावधानी बरतना जाए। कम से कम संख्या में अगर हम जो है त्यौहार को मना सकते हैं तो मनाएं, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं है। और अगर फिर कोई बात होती है तो फिर आयोजक उसके लिए जिम्मेदार होंगे। शादी विवाह सर बहुत चल रहे हैं, इसको लेकर किस तरह अलग से कुछ? देखिए शादी विवाह में भी, देखिए शादी विवाह तो अनिवार्य है, पहले से तैयारी होती है, लेकिन उसमें भी स्वास्थ्य विभाग वहां जाके देखेगा, पूरे जो सुरक्षा के उपाय हैं वो कराएगा, और उसमें भी यही रहेगा कम से कम भीड़ इकट्ठी हो और पूरी एहतियात के साथ वो आयोजन हो। उसको लेके संबंधित आयोजक भी चिंता करेंगे और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी चिंता करेगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।